जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस अब एक नेशनल वर्ड सी बन गई है। हर घर में हर प्रकार के बच्चे क्लास 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। अपनी एक मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, कहीं भी किसी भी स्क्रीन के सामने बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लासेस वो कर रहा है। तो दिक्कत क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की क्या जरूरत आ गई? जरूरत यह है, प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हर कोई अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहा है। हर किसी के पास वो प्रिविलेज नहीं है जो शायद आप और मेरे पास है। तो आइए देखते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस की पूरी सिस्टम इंडिया में और इसका फ्यूचर क्या है। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। कोविड-19 ने इंडिया के हर सेक्टर को अफेक्ट किया, बल्कि इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की हर सेक्टर को अफेक्ट किया। इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पर इसका इम्पैक्ट रहा और नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा, क्योंकि यहाँ पे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एजुकेशन में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इसका रहा। ये मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने सालों से चॉक, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर और कॉपी किताब से चल रही थी, वो अब शिफ्ट हो गई मोबाइल और लैपटॉप्स पर। गूगल, जियो मीट, जूम, स्काइप, इन सब ऐप्स के बारे में हमने सुना था, लेकिन अब ये एक डेली रूटीन का हिस्सा बन गई। और इन सारी ऐप्स के बदौलत पूरे इंडिया की एजुकेशन चल रही है फरवरी से आज। ये ऑनलाइन मोड पे इंडिया शिफ्ट तो हो गई। इंडिया के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, हर कोई शिफ्ट तो हो गए, लेकिन हमारी ये डिजिटल इंडिया डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए तैयार नहीं थी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? और ये मैं नहीं बता रहा, ये एनसीईआरटी द्वारा कंडक्ट की गई रीसेंट सर्वे बताती है। अगस्त सितंबर महीने में कंडक्ट किया गया था ये सर्वे। उसमें ये पता चला कि 27% बच्चों के पास या तो मोबाइल या फिर लैपटॉप नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस को अप्रोच करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए उनके पास प्रॉपर मोबाइल या फिर लैपटॉप नहीं, जहाँ पे वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सके। 28% बच्चे पावर कट से परेशान हैं। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडिक्वेट नहीं है जितना उनको चाहिए। और 33% बच्चों का ऐसा मानना है कि उनका ऑनलाइन एजुकेशन में मन नहीं लग रहा, उनका रिटेंशन पावर घट रहा है और वो कुछ समझ नहीं पा रहे इस ऑनलाइन क्लासेस। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया किन किन स्कूलों में पता है? केंद्रीय विद्यालय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जेएनवी और ऐसे कई रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल्स। तो अगर सीबीएसई स्कूल्स और इस केंद्रीय विद्यालय जेएनवी का ये हाल है, तो आप समझ सकते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स और खासकर रूरल एरियाज में बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा और उनको किस क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही होगी। तो फिर दिक्कत क्या है? ये सारे अच्छे ना दिखने वाले नंबर्स हमें क्यों मिल रहे हैं? ये 27% के पास मोबाइल लैपटॉप्स नहीं है, 28% इलेक्ट्रिसिटी और पावर कट से परेशान है, ये क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स। यहाँ पे हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन के स्कूल्स में वैसे भी खराब चल रही थी। डेस्क बेंचेस की अवेलेबिलिटी, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, इन सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। और अचानक से जब हम डिजिटलाइजेशन में चले आए, जब हम ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ना ही बच्चों के पास मोबाइल लैपटॉप्स हैं, जो मैं लोअर क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ना उनके पास मोबाइल लैपटॉप्स हैं, ना उनके पास एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और ना ही उनके पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है जहाँ पे वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सके। दूसरी जो समस्या है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। हमारे टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनकी रिटायरमेंट में और सिर्फ 2-3 साल ही बाकी रह गए, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी चौक और डस्टर में बिताई है। उनको आप अचानक से मोबाइल पकड़ा देते हो और बोलते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन आप कंडक्ट कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस आप कंडक्ट कीजिए, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ये भी अनफेयर है। तीसरी समस्या जो आती है वो है कनेक्टिविटी इश्यूज। हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं
उनकी जो रीच है, जो एक्सेसिबिलिटी है, वो हिली एरियाज़ में और माओइस्ट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है। दूर दूर जाके रोड्स के साइड पे या फिर किसी ऐसे कॉमन प्लेस पे जहाँ पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हो कुछ बेटर अपने एरिया से, वहाँ पे उनको जाना पड़ रहा है और अपनी क्लासेस के टाइम पे वहाँ पे रुक के क्लास करना पड़ रहा है। तो ये सारे दिक्कत आ रही है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी। चौथा जो समस्या है वो है पावर सप्लाई। ये एक अजीब डेटा मैं आपके सामने ला रहा हूँ। रिसेंट एक सर्वे के मुताबिक 47% इंडिया के 47% पॉपुलेशन ही इतने प्रिविलेज्ड हैं कि उनको 12 घंटे से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर डे मिल पा रही है। ये डेटा बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप 73 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आधे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 12 घंटे से ज़्यादा है ही नहीं डेली के। तो इन सब चीज़ों से क्लासेस अफेक्ट हो रही हैं और आगे भी होंगी अगर इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। और जो आखिरी समस्या है वो है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। हमारी जीडीपी में 2014-15 के बजट में 4.14% हम एलोकेट कर रहे थे एजुकेशन को, और 2020-21 के बजट में हमने एलोकेट किया है सिर्फ 3.2%। और ये जो बजट है वो तब अनाउंस किया गया जब कोविड इंडिया में उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले कर रहा। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर घट रही है अच्छे समय में, तो बुरे समय में क्या गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी? ये भी एक सवाल है पूछने वाली। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है अगर हमें अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, और अगर लिटरेसी रेट को बढ़ानी है, एजुकेशन को बढ़ानी है, ऑनलाइन एजुकेशन जो कि इंडिया का फ्यूचर, और इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा है, उसको अगर बेटर बनाना है तो हमें इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा। प्रॉब्लम्स तो है, और ऐसा नहीं है कि एक दो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनसे एसोसिएटेड और भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न है सडन ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कोविड आएगा, किसी को नहीं पता था कि अचानक से स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगी। ना ही गवर्नमेंट के पास उतना टाइम था, ना ही उतना पैसे थे कि वो अचानक से एजुकेशन के ऊपर इतना स्पेंडिंग कर सके, ऑनलाइन एजुकेशन पर। और वैसे भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत आ गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी पूरी गलती नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। हाँ, कुछ एरियाज़ में, कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट किए गए टीचर्स के, लेकिन वो ट्रेनिंग इतना एडिक्वेट नहीं था जो कि सफिशिएंट हो सके ऑनलाइन एजुकेशन को बेटर बनाने में। टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर और जैसे कंपनीज जियो, एयरटेल, वी वगैरह, इनके पास भी उतना समय नहीं था कि वो जाके रूरल एरियाज में अपनी कनेक्टिविटी के इशू को सुधार सकें। ये सारी चीज़ें बहुत सडनली हो गई, इसलिए हमें और गवर्नमेंट को, टीचर्स को, किसी के पास भी उतना समय नहीं था कि वो लोग इन सारे इश्यूज को एड्रेस कर सके। अब क्या? अब सल्यूशन क्या है? अब हम तकरीबन 9 महीने, 10 महीने गुजार चुके हैं इंडिया में पैंडेमिक के। ये कितना समय चलेगा ये भी किसी को नहीं पता, और अगर ये खत्म हो भी जाता है तब भी ऑनलाइन एजुकेशन अब एक हिस्सा बन चुकी है हमारे लाइफ का। तो अब सोल्यूशन क्या है? इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है वो है टीचर्स को ट्रेनिंग देनी। टीचर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए। जिन टीचर्स को ऑफलाइन में इतना वो एक्वेंटेड है, उनको उस स्पेस से निकाल करके हमें ऑनलाइन में लाना होगा। और आयरॉनिकली ये ऑनलाइन क्लासेस की ट्रेनिंग हमें ऑफलाइन में देनी होगी। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हम मदर टंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मदर टंग को इतना एम्फेसिस क्यों देते हैं एजुकेशन में? क्योंकि बच्चा उसमें सबसे ज्यादा ग्रास्प करता है, उससे वो एक्वेंटेड होकर रहता है बचपन से ही। वैसे ही टीचर्स जो कि ऑफलाइन से इतने एक्वेंटेड है, उनको ऑफलाइन में अगर ट्रेनिंग दी जाए ऑनलाइन एजुकेशन की, तो शायद उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर सके। और अगर टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो हमारे एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
दूसरा जो सोल्यूशन हम अप्लाई कर सकें, एक्चुअली हम नहीं, हमारी गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, वो जीडीपी में अगर हो सके, हाँ अभी सिचुएशन खराब है, अभी वैसे भी इकॉनमी स्लो चल रही है, दूसरे सेक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, हेल्थ केयर जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह अगर हो सके, लेकिन जीडीपी का ज़्यादा परसेंटेज हमें देना होगा बजट में एजुकेशन को। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे इश्यूज एड्रेस किए जा सकते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को डेवलप कर सकते हैं, हम कनेक्टिविटी इश्यूज को सुधार सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि बच्चों के हाथ में भी मोबाइल और लैपटॉप्स आ जाएं और वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से कंडक्ट कर सकें। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल या फिर लैपटॉप्स आ जाएं और वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस कर सकें। तो ये सारी थी ऑनलाइन सिस्टम जो कि इंडिया में अभी तक चल रही हैं, और क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स थे, उससे एसोसिएटेड सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।